ये दो तस्वीरें बांग्लादेश और भारत की हैं। पहली तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां हिंदू इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले के शिकार हो रहे हैं, और दूसरी इन घटनाओं के विरोध में भारत के हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की। इसके साथ ही देश में सियासत भी दो भागों में बटी है। सबसे पहले जान लेते हैं बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदू आबादी निशाने पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है। उनके वकील रमन रॉय पर घर में घुसकर हमला किया गया। रमन अभी आईसीयू में है। पूरे बांग्लादेश में हिंदू घरों में भी सेफ नहीं है। पता नहीं कब कौन हमला कर दे। असहाय हिंदू भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और धर्म के बारे में जब पूछा, मैं बोला मैं हिंदू, तो वो सुनने के बाद ही वो लोग ने मुझे खींच के एक किनारे पे ले गए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिनमें 1.5 करोड़ हिंदू है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भी हिंदू आक्रोशित है। देश भर में हिंदू सड़कों पर है। वो हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाजपा भी इनके समर्थन में है और वो इसे राष्ट्र की आवाज बता रही है। बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जनहानि नहीं करना चाहिए, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन में आए हुए हैं और ये गलत हो रहा है बहुत ज्यादा। उसको किसी भी तरीके से रुकवाना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको बिना होना चाहिए, खंडन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो हिंदुओं को हो रहा है उसको विरोध करना चाहिए, सबको जितने हो रहा है। सामाजिक स्तर पर इस देश में सदैव जन जागृति आती रही है और ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में जो चल रहा है, जो हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है, उसके खिलाफ है और इसमें सभी समाज सामने आ रहे हैं, अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। ये अनुकरणीय है। उधर इस मामले को लेकर सियासत में तकरार है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटना की निंदा कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर ब्रिटिश सांसदों ने चिंता जताई। ब्रिटिश सांसदों ने इसे हिंदुओं के सफाये की कोशिश करार दिया है, लेकिन संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले हो या गाजा पर आंसू बहाने वाले, देश की कथित सेक्युलर फोर्स की जुबान नहीं खुल रही है। हाँ, भारत की सरकार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आज इंदिरा गांधी होती तो ये होता, वो होता। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने अपने शौर्य, पराक्रम और कूटनीति से किया। उस बांग्लादेश की ये हालत हो गई कि वहाँ हिंदू रहने की स्थिति में नहीं है। क्या डिप्लोमेसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दूतावास क्या कर रहा है वहाँ पर जो, और क्या विदेश मंत्री कर रहे हैं? बांग्लादेश से कहिए कि हम आपके साथ आयात निर्यात के संबंध खत्म करते हैं, व्यापारिक संबंध खत्म करते हैं, हम सब प्रकार के आपसे राजनयिक संबंधों का निषेध कर देंगे अगर ये अत्याचार नहीं रुका। तो ये तो कर नहीं रहे, यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ जुलूस निकालने से अत्याचार रुक जाएगा? हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं, उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यहाँ पर आग्रह नहीं करते। भाजपा के इन आरोपों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। कुछ साल पहले मोदी सरकार ने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ऐसे ही अत्याचारों के शिकार हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए जब नागरिक संशोधन विधेयक यानी कि CAA पेश किया, तो सेक्युलरिज्म के नाम पर तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए थे। आज जब पूरी दुनिया में सहिष्णु लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, भारत में इस मसले पर सियासी कलह है। इन हालातों में सवाल यही खड़ा है कि आखिर बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को कैसे राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बांग्लादेश
बवाल और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कैसे रोकें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार? क्या बांग्लादेश पर दबाव बनाने में नाकाम है मोदी सरकार? गाजा पर गाल बजाने वाले बांग्लादेश पर क्यों है मौन? क्या भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बन रहा बांग्लादेश? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, उसे किसी भी दृष्टिकोण से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदू समुदाय। जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हालांकि मोहम्मद यूनिस की सरकार, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, वो शांति कायम करने में असफल हैं। हालांकि यह अंतरिम सरकार है, लेकिन पूरी तरह से यह सरकार कट्टरपंथियों के सामने झुकी हुई नज़र आती है, असहाय नज़र आती है। अब देश की राजनीति की बात करें तो सरकार ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बांग्लादेश में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सरकार की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन उस आवाज़ को संवेद स्वर विपक्ष से नहीं मिला। इस बात को लेकर सदन में काफ़ी गहमा गहमी हुई। लेकिन अगर विदेश नीति की बात करें तो कुछ समय से देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये दोनों देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो या कांग्रेस के नेतृत्व में हो, यह दोनों देश भारत के धुर विरोधी देश हैं। चीन हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता है, उसको लेकर सवाल उठाता रहता है, विरोध करता है, पाकिस्तान का समर्थक है। लेकिन जो भारत के समर्थक देश थे, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, इनके बीच में भी एक दूरी दिखी है। अब नेपाल तो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और अब भारत से कई मामलों में उसकी तलखी नज़र आती है। तो इस पूरे मामले पर मुझे लगता है कि सदन में एक आम राय बनानी चाहिए, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनको भी समझना चाहिए कि ये देश की बात है और हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई वहाँ हैं, या जो अल्पसंख्यक लोग शिकार हो रहे हैं वहाँ इस प्रकार की हिंसा का, क्या वो हिंसा इस देश में तो एक घटना हो जाए तो बहुत पूरे देश में उबाल आ जाता है और उस घटना के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाता है। यह इस देश की सुंदरता है और इस देश की तासीर भी। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ ये हो रहा है, उस पर हमारी चुप्पी कई मामलों में ठीक नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अब सरकारें चुप हैं जिनको करना चाहिए, राजनीतिक दल चुप हैं, उतना ही दायित्व विपक्ष का भी है। लेकिन अब सामाजिक संगठन रैलियाँ निकाल रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट टाइप की हो रही हैं। निश्चित रूप से इन धरने प्रदर्शनों का कोई खास महत्व तो नहीं है। सरकार को इस पर, विदेश मंत्रालय को इस पर, जैसे विदेश मंत्रालय ने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर अटल बिहारी जी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। मुझे लगता है कि चूंकि राहुल जी को क्यों नहीं भेजते बांग्लादेश, राहुल जी तो एक ग्लोबल पीसफुल पर्सन के तौर पर अपने आप को स्थापित कर ही रहे हैं, तो उनका एक लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। अजय सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। योगी राज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, बांग्लादेश का जो बवाल है, तो सवाल सरकार पर है कि सरकार, केंद्र सरकार वो सब उपाय, वो सब जतन नहीं कर रही है, आवश्यक कदम नहीं उठा रही है जो उठाने चाहिए थे, और कहीं ना कहीं 56 इंच का सीना दिख नहीं रहा है। देखिए नवीन जी, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं,
वो किसी से छुपे नहीं है। बांग्लादेश में 1,35,00,000 हिंदुओं को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। इसके अलावा उनका कहीं कोई दोष नहीं है। तो ऐसे मामलों में भारत में नागरिकों का उग्र होना ये एक सहज प्रक्रिया है और सभी लोग इस सड़कों पर निकल रहे हैं। और जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। मध्य प्रदेश हो चाहे देश के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए, सभी तरह के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। केवल कांग्रेस के नेता कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो संभल में हो रही हिंसा पे अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए निकल पड़े हैं। राहुल गांधी ने बांग्लादेश के लिए जाना उचित नहीं समझा ऐसे गंभीर समय में, क्योंकि वो इनका वोट बैंक नहीं है। इनका वोट बैंक साधने के लिए अपराधियों और आतंकियों के साथ भी खड़े होने के लिए आज कांग्रेस के नेता जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उन पर चुप्पी नहीं साधी जा सकती है। बांग्लादेश में 22% हिंदू होते थे जो 8% हैं, और 8% को भी मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरह पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। चाहे बांग्लादेश में पुलिस सर्विसेज में हो, चाहे जुडिशियल में हो, चाहे जितने भी तरह के प्रतिष्ठित काम जितने भी हिंदू कर रहे हैं, सबको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चिन्मय जी को केवल और केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म के गुरु थे। उन्हें वकील तक नहीं मिल रहे। हमारे देश में तो कसाब को भी वकील मिलते हैं, और आतंकियों के लिए रात में 4 बजे न्यायालय खुलवाए गए कांग्रेस के नेताओं द्वारा। लेकिन ऐसी घटनाओं पर आज जिस तरह की स्थिति है, तो क्या भारत को चिंता नहीं करना चाहिए? दुनिया में सनातन धर्मियों का एक अकेला देश भारत बचा है। तो ऐसे में सनातन धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाना चिंता की बात है, और ऐसे में सभी को मिलकर साथ करना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मुझे तो मुस्लिम धर्मावलंबियों पे भी आश्चर्य होता है कि वो क्यों सड़कों पे नहीं निकले। जब वो इस भारत में समानता की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अत्याचार करने वाले एक धर्म विशेष के लोग हैं। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसकी कलई खुलती जा रही है, और कांग्रेस पार्टी जैसे नेताओं का बर्ताव तो आश्चर्यजनक है। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। क्या केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बात करेगी? जिस तरह से आज देश में उबाल है, सभी लोगों का समर्थन है, और सरकार भी इस मामले में पहल करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन की संसद तक ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है, जो कि स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि गंभीर मामला है। और हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। जब शेख हसीना को बांग्लादेश से किसी देश ने संरक्षण नहीं दिया, केवल संरक्षण दिया, तो भारत की नीति में कभी अंतर नहीं रहा। लेकिन भारत में जो नेता और जो वर्ग जाति समाज के आधार पर आज अंतर कर रहे हैं, उनकी कलई खुल रही है। इस मामले में सरकार बड़ी पहल करेगी, और ऐसी पहल करेगी जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं को संरक्षण मिले, सुरक्षा मिले, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी अपने रुख के ऊपर स्पष्टता लाना चाहिए। संतोष जी, ये बांग्लादेश पर चुप्पी ये सवाल है। सदन में अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक ट्वीट तक नहीं किया, ट्वीट किया तो जिक्र नहीं किया कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। देखिए नवीन जी, मैं एक बात स्पष्टता से कह देना चाहता हूं कि राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पूरी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे यूपीए का पूरा गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन, हम सब बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर चिंतित है। और राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया, ये बात कहना सरासर गलत है। और अनुराग ठाकुर से हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके नारे हम सुन चुके हैं, गोली मारो सालों को जैसे जो नारे लगाते हैं, ऐसे सांप्रदायिक लोगों से हमको धर्मनिरपेक्षता या अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक ये बात है कि कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह से कोई पहल नहीं कर रही है, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि सरकार जो यहाँ पर बैठी हुई है दिल्ली में, वो पूरी तरह से उसका जो उसका ऑरा था वो पूरी तरह से गिरता जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले बात हुई थी कि चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, चीन को लाल आंखें दिखाने की जगह दुबक गई सरकार, चीन को तो लाल आंखें दिखा नहीं पाई, बांग्लादेश तक को लाल आंखें
तक के नहीं दिखा पा रहे 56 इंच के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। शर्म आना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वो कूटनीतिक कदम तक नहीं उठा पाए। सैन्य बल के साथ इंदिरा जी की तरह कदम उठा देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कूटनीतिक कदम भी नहीं उठा पाए और उसका कारण नवीन जी बहुत गंभीर है। कूटनीतिक कदम में यह हो सकता था कि सबसे पहले हम बांग्लादेश पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाते, उससे तरह तरह के जो संबंध है उनको कम करते अपनी तरफ से, लेकिन व्यापारिक संबंधों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आपको पता है अडानी के साथ वहां पावर के प्लांट लगे हुए हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है, वो अपने बिलों की मांग कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार से। बांग्लादेश सरकार उनको बढ़े हुए बिल वापस नहीं कर रही है। जब तक अडानी का पैसा नहीं निकल जाता ये व्यापारिक संबंध तोड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे देश की भोली भाली जनता को भड़काने के लिए जो आरएसएस का प्रचार तंत्र है वो लगा हुआ है और हमारे देश की भोली जनता को इस तरीके से भड़का रहा है जैसे केंद्र की सरकार बेचारी उनके साथ खड़ी है। केंद्र की सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। केंद्र की सरकार अगर उसमें दम है तो सबसे पहले जवाबदारी उसकी बनती है, राहुल गांधी की नहीं। ये जवाबदारी नरेंद्र मोदी की है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर एक भी हमला न हो, और अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू हताहत होता है तो शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जो हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने में पूरी तरह से अक्षम है। हमारी इंदिरा गांधी जी से उदाहरण लेना चाहिए, जिन्होंने उस समय जब पाकिस्तान और जब विवाद बढ़ा तो इस देश के इस भारतीय उपमहाद्वीप का न केवल इतिहास बल्कि भूगोल बदल दिया। और ये जो सरकार है इसको मैं बहुत जिसको कहते हैं कि गलत शब्द इस्तेमाल में समझता हूं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नपुंसक सरकार है। जो हिंदू हमारे भाई जितने भी पीड़ित हैं वो केवल इसलिए पीड़ित है कि बगल में जो सरकार बैठी है उसकी इच्छा शक्ति नहीं हो हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की, क्योंकि अगर वह हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे तो यहाँ इनकी वोटों की फसल लहलाती रहेगी। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। इनके अगर वोटों की फसल लहलाना बंद हो जाए तो ये फिर करेंगे क्या? इसलिए ये रोकना नहीं चाहते ऐसे अत्याचारों को। और नवीन जी मेरा एक गंभीर आरोप है कि जिस पापा ने विज्ञापन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले कि वॉर रुकवा दी, पापा यूक्रेन में वॉर रुकवा दी। अरे तुम यूक्रेन में वॉर क्या रुकवाओगे? तुम मणिपुर में 1.5 साल से जो हमारे कुकी और मैतेई भाइयों के बीच में संघर्ष चल रहा है, जो आग लगा रहे हैं, हमारी बहनों की नग्न परेड हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, तुम अगर मणिपुर के अत्याचार नहीं रुकवा सकते, तुम अगर संभल की हिंसा नहीं रुकवा सकते, बांग्लादेश में तुम्हारे लिए मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखता हूं। और चीन की तो बात ही छोड़ दी और पाकिस्तान की बात ही छोड़ दीजिए, ये बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जो भारत के विरुद्ध कभी आंख उठाकर नहीं देखता था, भारत के पिछलग्गू के रूप में समझा जाता था, अगर वो भी आज आंखें दिखा रहा है तो एक कमजोर प्रधानमंत्री इस देश के शासक बनकर बैठा हुआ है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रतिक्रिया लूंगा सर। देखिए, संतोष गौतम जी ने बड़ा बढ़िया ओजपूर्ण उनकी जो विचार रखे, हो सकता है पार्टी के ये विचार हों। मेरा ये मानना, देखिए पार्टी अपनी जगह रहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन किसी एक मसले पर सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। और ये वही मुद्दा है, क्योंकि ये केवल आज बांग्लादेश में हो रहा है तो हिंदुस्तान में होंगे, तो ये अंतहीन सिलसिला है। इसको आप ये मत मान के चलिए कि आग पड़ोस में लगी है, वो आपके यहाँ भी सुलगी हुई है। तो आप सरकार पर आरोप मढ़ दें, इससे काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी आपकी भी है। इंदिरा गांधी ने यदि बांग्लादेश बनाया तो उसके पीछे विपक्ष की ताकत थी। आज जैसा विपक्ष नहीं था कि सरकार को हर छोटे मोटे मामले को लेकर हो हल्ला मचा देना। तो ये विपक्ष को भी अपनी गंभीरता से परिचय देना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। देश के मुसलमान तो छोड़िए, यदि कांग्रेस, समाजवादी, ममता, अखिलेश ये सब एक हो जाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि इस तरह की वारदात कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी हिस्से में हो। तो इस मामले पर, ऐसे मसले पर, क्योंकि ये आप बताइए कि आपका आंदोलन शुरू हुआ था बांग्लादेश में, छात्र आंदोलन था, ये तो छात्रों को लेकर आंदोलन हुआ था, यहाँ हिंदू कहाँ से आ गए? लेकिन ये टारगेटेड था, ये जानबूझ करके किया गया कृत्य था। और अब वो सामने आ रहा है कि आप घर से निकाल के लोगों को मार रहे हैं, आप उन माता बहनों की आप इज्जत लूट रहे हैं। और ये बांग्लादेश में क्या है? कांग्रेस शासन में भारत में हुआ है। कश्मीर में क्या हुआ था? 4 लाख हिंदुओं को कैसे मारा गया? उन धार्मिक स्थलों से आवाज़ दी गई कि आप अपनी बहनों बेटियों को छोड़ के आप चले जाएं, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? तो ये आरोप लगाने का दौर नहीं है। कई सारे जब ये सब बातें आती तो आरोप कांग्रेस पर भी लगते हैं। लेकिन ये जब आप देखिए, भारत तो छोड़िए, अमेरिका और ब्रिटेन चिंता जता रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस क्यों चिंता नहीं जता रही, पता नहीं अखिलेश यादव को क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं ममता बनर्जी को क्यों इसमें एकजुटता नजर नहीं आ रही। ये मामला वहाँ का नहीं है, ये मामला अपने यहाँ का भी है।
इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और केंद्र सरकार ने तो कदम उठा लिए थे, जो अभी आपकी पट्टी चल रही थी था उसमें, वह सीए एनआरसी काय के लिए ला रहे थे? वो इसलिए ला रहे थे ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ शरण दी जा सके। विरोध तो इन्हीं लोगों ने किया। और कल्पना कीजिए आप, फ्रांस में एक बार एक कार्टून छप गया था, उसको लेके भोपाल के एक विधायक ने 5000 लोगों के लेकर चक्का जाम किया था भोपाल में, या प्रदर्शन किया था। तब कांग्रेस ने आपत्ति नहीं ली कि साहब यहाँ भोपाल में प्रदर्शन करने से फ्रांस में क्या असर पड़ेगा। आज आप बांग्लादेश में हो रहा था, आप आपत्ति ले रहे हैं कि साहब यहाँ प्रदर्शन करने से क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करके चलना चाहिए। इसमें सरकार के साथ साथ बराबर के दोषी विपक्ष भी है। और कुछ मसले ऐसे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कि उसमें ना सत्ता पक्ष का कोई है ना विपक्ष का कोई है। वो देश उस मामले में एक होना चाहिए, और वो संदेश, वो जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। अजय जी, ये आपकी कहना चाहिए, आपकी कायरता है। सरकार जिम्मेदार पूर्ण कार्रवाई नहीं कर पा रही, सरकार तानाशाही, सरकार दमदारी से कार्रवाई नहीं कर पा रही। देखिए नवीन जी, जिस तरह से राजनीतिक हालात हैं वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। हमारी सरकार का स्टैंड स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है, और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से ऐसे अपराधियों के साथ खड़े होने वाला है। मैं उदाहरण के साथ समझा देता हूं। फिलिस्तीन के मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था अगस्त 2023 में कि इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में फिलिस्तीन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन बांग्लादेश पे अत्याचारों के मामले में ऐसा कोई प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं लाया गया। दूसरी तरफ संभल के मामले में तो राहुल गांधी चली गए थे कानून तोड़ने के लिए कि मुझे तो संभल में उन अपराधियों के साथ मिलना ही है जिन्होंने कानून तोड़ा, पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो स्पष्ट दिखता है। तीसरा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो बेनजीर भुट्टो से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे, और उसके तत्काल बाद बेनजीर भुट्टो ने आजाद कश्मीर का नारा बुलंद कर दिया था। तो ऐसी डिप्लोमेसी कांग्रेस पार्टी की रही है। अब आप कहते हैं इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, तो बांग्लादेश में क्या सनातनियों के हित सुनिश्चित किए थे इंदिरा गांधी ने, ये और बता दो आप। 40 साल पहले भी अगर आपने बनाया तो वो बांग्लादेश की समस्या की निजात दिलाने के लिए आपने बनाया। उसमें आपने सनातनियों की ना कोई अस्मिता सुरक्षित की, ना उनको कोई अधिकार दिलवाए, जबकि उस समय आपके पास पूरा अधिकार था कि आप किसी तरह के अधिकार के साथ मांग कर सकते थे। आपने भारत में तो 370 दे दिया, 35 से दे दिया, लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे और आप क्लेम करते हो कि देश ही आपने बनाया, तो उनके लिए कोई अधिकार दिलवाए थे क्या इंदिरा गांधी ने? तो ये कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलती है। आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनमें कांग्रेस का कहीं कोई नेता दिखाई दिया? संतोष जी, आप गए थे किसी विरोध प्रदर्शन में? जीतू पटवारी, राहुल गांधी कहीं गए थे? तो आप मतलब ऐसे हमलों के विरोध में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो सरकार तो अपनी पहल करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति दिख रही है। और आरिफ मसूद तो आज शरीयत के कानून की वकालत कर रहे थे कि भारत में शरीयत का कानून लागू होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के उन अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है। संतोष जी, तुष्टीकरण स्पष्ट दिख रहा है, ये कह रहे हैं यादव जी। देखिए नवीन जी, जब कोई सरकार नाकाम हो जाती है तो उसके प्रवक्ताओं का कर्तव्य होता है कि उसका बचाव करें। अपने कमजोर नेता का बचाव करना प्रवक्ताओं का दायित्व होता है, और अजय सिंह यादव वही कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी सक्षम होती तो वो बांग्लादेश पर कार्रवाई करती, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन नवीन जी, आपने जो अपनी रिपोर्ट की बताई थी तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि आज इस प्रकार से अगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा राव ने भेजा था बात करने के लिए, क्या अगर राहुल गांधी को भेजे तो राहुल गांधी को जाना चाहिए? ये पहल करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, उसके बाद राहुल गांधी का लिटमस टेस्ट होगा वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई नरसिम्हा राव और कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो है नहीं जो ऐसी पहल करें। वो एक दम्भी प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री है जो विपक्ष के नेताओं से बात करने की अपेक्षा उनके ऊपर ईडी सीबीआई जैसी जांचें लगाते हैं। वो कोई उदारवादी नेता तो है नहीं जो राहुल गांधी से बैठकर बात करें। वो तो राहुल गांधी के विषय में तरह तरह के शिगुफे फैलाते हैं, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए एक विपक्ष के नेता के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं। भैंस खोल ले जाएंगे, बेटी छीन लेंगे, इस तरीके की बातें करते, मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे। मैं कहता हूं कि आज योगीराज योगेश जी ने कहा कि विपक्ष को जवाबदार होना चाहिए, विपक्ष पूरी तरह से जवाबदार है, लेकिन विपक्ष इस तरीके के जो
जो प्रदर्शन किए जाते हैं, जिस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है कि सरकार भी हमारी, जवाबदारी भी हमारी, लेकिन जवाबदारी से जो दिखाना है कि ये जवाबदारी तो विपक्ष की है, इसलिए प्रदर्शन कर दिया जाए। अरे भाई, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होना चाहिए तो संसद घेर लेनी चाहिए। हिंदू संगठन जो बन रहे आरएसएस के लोग, अगर इतनी चिंता थी तो घेर लेना चाहिए थी संसद। नरेंद्र मोदी का दामन पकड़कर बोलना चाहिए था कि हमारे भाइयों पर अत्याचार कैसे हो रहे हैं। जवाब दो नरेंद्र मोदी, जवाब दो अमित शाह, लेकिन उनको ये नहीं तो करना। यही तो मैं कहना चाहता हूं नवीन ये जी, चीज उनको आप नहीं करना ये है। चीज आप भी तो संसद में पूछ सकते हैं ना। निश्चित रूप से हम लोग तो लगातार सवाल कहाँ पूछ रहे हैं आप लोग? तो बात ही नहीं कर, आप लोग तो आप तो बात ही नहीं कर। यही तो सवाल। बांग्लादेश के ऊपर कभी कोई इस तरह का प्रस्ताव लाए? बांग्लादेश के लिए कोई चर्चा का प्रस्ताव लाए? सुनिए अजय जी, पार्लियामेंट में बताइए संतोष जी, अजय कौन सा जी, प्रस्ताव लाया आप अजय पार्लियामेंट जी के ऊपर? नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, सवाल पूछेंगे कि कहां नहीं, है लेकिन भाई, सदन में हिंदुओं बांग्लादेश की को सुरक्षा लेकर बांग्लादेश में सवाल जवाब ही तो नहीं किए। जनता तो जो करेगी करेगी। नहीं, हमने तो निश्चित रूप से सवाल जवाब किए, लेकिन ये कब किया बताइए संतोष जी, बताइए ना कब किया? कौन सा प्रस्ताव लेके आए बता दीजिए, चलिए। सबके सामने आ जाएगा। बताइए ना कब अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बताइए कब करी बात? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस मसले पर संवेद होना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य कह लीजिए या वर्तमान राजनीति का स्वरूप कह लीजिए कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष की जवाबदेही ज़्यादा है। उन्हें इस विषय पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर डिस्कशन तो करना चाहिए, एक आम राय बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सवाल जिस बहुसंख्यक वर्ग की आप राजनीति यहाँ कर रहे हैं उसके हितों से जुड़ा है। जब आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है तो देश में अगर कोई इस प्रकार की आपस में कोई कलह है तो पहले उसको सुलझाना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, आपकी बात से 100% सहमत हैं और होना ही चाहिए। हो सकता है सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही हो या कुछ के उसके दिमाग में कुछ उस मसले को लेकर, तभी तो आप बताइए पूरी दुनिया में किसी ने शरण नहीं दी उनको और भारत ने शरण दी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को। तो भारत का रवैया हमेशा से उदारवादी रहा है और पड़ोसियों को लेकर तो भारत की नीति स्पष्ट रही है। अटल जी तो कहते थे कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते बार बार। तो पड़ोसियों के प्रति भारत का रवैया हमेशा, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही है, संवेदनशील रहा है और इस मसले पर भी संवेदनशील ही है। एक और बात मैं भाजपा कांग्रेस से अलग हटके भी एक बात करता हूँ। एक दुनिया में ट्रेंड चल गया एक विशेष वर्ग के द्वारा कि वो जिस जगह है, जिस कंडीशन में उसमें अल्पसंख्यकों को मारेंगे, अल्पसंख्यकों को भगाएंगे। मेरा सवाल ये भी है कि मान लो सब अल्पसंख्यक भगा दिया आपने, बांग्लादेश से मार के हिंदुओं को भगा दिया, आप ही आप रह गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ बस, तो दूसरा और कोई नहीं है। तो ऐसे आपने 57 देश बना लिए। उन 57 देशों में क्या अमन चैन शांति स्थापित हो गई क्या? या उन 57 देशों में कोई समस्या नहीं रही क्या? या वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ आपस में खुद लड़ रहे हैं? तो ऐसे काम मत करो आप, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे वहाँ के जो लोग जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। कल से ये होगा कि दुनिया में जहाँ भी जिस देश में अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों के साथ कर रहा है। क्या ऐसी राजनीति पसंद करेगा क्या कोई भी कंट्री? तो इन मसलों पर इस लेवल पर भी देखा जाना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार के साथ साथ विपक्ष को बिल्कुल एक होना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक का जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक बैठक बुलाई जाए, एक प्रस्ताव पारित किया जाए। और जहाँ तक एक बात और बस मैं कह रहा हूँ कि अभी संतोष जी ने कहा कि अडानी के वहाँ प्लांट लगे हुए हैं इसलिए व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं कर रहे। अडानी के प्लांट तो पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ भी लगे हुए हैं, तो वहाँ भी रिश्ते खत्म कर लें। तो इन मामलों में ये राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये मौका कांग्रेस के लिए भी है, ये मौका मुसलमानों के लिए भी है कि देश के लिए एकजुटता का परिचय दें। इससे आपकी एक इमेज बनेगी, देश नए सिरे से बिल्डअप होगा। समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बांग्लादेश में बवाल है और उस बवाल पर कई सवाल हैं और सवाल न सिर्फ सत्ता पक्ष पर हैं बल्कि विपक्ष पर भी हैं कि जिस विषय पर देश को संवेद स्वर में बात करनी चाहिए थी, जिस विषय पर देश की राजनीतिक भाषा बहुत ही मारक, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए थी, वहाँ राजनीतिक उठापटक का शिकार हो रही है देश की राजनीति। मतलब देश की राजनीति में राष्ट्र नीति नहीं झलक रही है। मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, विदेशी मामलों पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का दायित्व ज़्यादा है, उन्हें एक आम राय बनानी चाहिए। एक कोशिश घर के अंदर तो एकजुट होने की करनी ही चाहिए
और जिस प्रकार से इस पर आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं वो निश्चित रूप से निराशाजनक है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।